नमस्कार दोस्तों, साहित्य आर्नव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की हिंदी साहित्य की क्लास में हमने 9th यूनिट में माखनलाल चतुर्वेदी और उनकी कविताएं ये वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं। आपको वीडियो एक-एक, दो-दो दिन में मिल रहे हैं। आप बहुत आसानी से उसकी पूरी तरह से तैयारी कर सकते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी हम पढ़ चुके हैं, माखनलाल चतुर्वेदी की कविताएं पढ़ चुके हैं। आज हम 9th यूनिट के जो कवि हैं मध्य प्रदेश के, उसमें भवानी प्रसाद मिश्र, इनको और इनकी रचनाएं जो हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं वह देखेंगे। इससे पहले जो लोग चैनल से जुड़ गए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको वीडियो जब भी डाला जाएगा तुरंत आपको पास मिल जाएगा। और कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए तो शुरू करते हैं हम। भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र आधुनिक हिंदी कविता के कवि हैं। आधुनिक हिंदी कविता के कवि हैं और अपनी सहज सरल भाषा के लिए जाने जाते हैं। उन्हें कविता का गांधी, चूंकि वह गांधीवादी मूल्यों से अधिक ओतप्रोत थे, इसलिए उन्हें कविता का गांधी और ये नाम दिया उदय प्रकाश ने। किसने कहा उन्हें कविता का गांधी? उदय प्रकाश ने। जब भी आप वीडियो देखें अपना पेन कॉपी लेकर साथ में बैठें, ताकि जो चीज भी बताई जा रही है उसको आप नोट करते चलें। दूसरा, इन्हें सहजता का कवि यानी कविता का गांधी और सहजता का कवि कहा जाता है। सहजता का कवि क्यों कहा जाता है? क्योंकि सरल सरल और संवादात्मक भाषा के लिए वे जाने जाते हैं, इसलिए इन्हें सहजता का कवि कहा जाता है। उनकी कविताओं में गांधीवादी मूल्यों की गहराई, गांधीवादी मूल्यों की गहराई यानी कविता का गांधी, और आम बोलचाल की भाषा यानी सहजता का कवि, इसका अनूठा प्रभाव हमें देखने को मिलता है। इन दोनों का सम्मिश्रण हमें देखने को मिलता है। अब इनका हम जन्म देखते हैं। जन्म हुआ 1913 होशंगाबाद, जो कि अब नर्मदापुरम के नाम से जाना जाता है। गांव है तिगरिया। होशंगाबाद के तिगरिया गांव में 1913 में इनका जन्म हुआ। प्रारंभिक शिक्षा होशंगाबाद, नरसिंहपुर, जबलपुर में हुई। गांधीवादी विचारधाराओं से प्रभावित थे और कल्पना पत्रिका, इंपॉर्टेंट है कि कल्पना पत्रिका से ये जुड़े रहे हैं। दूसरे सप्तक के महत्वपूर्ण कवि हैं। जो तार सप्तक है, तार सप्तक में दूसरे सप्तक के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। चलिए यहाँ पर आपके लिए एक प्रश्न है कि दूसरे सप्तक के प्रमुख कवियों के नाम बताओ। कौन कौन से कवि हैं, जरा आप उनके नाम सोच कर रखिएगा, फिर अपन इस पर चर्चा करते हैं। कविताएं इन्होंने 1930 से लिखना प्रारंभ किया था। इनकी जो कविताएं थी वो हिंदू पंच पत्रिका थी, उसमें प्रकाशित होती थी। किसके संपादक में निकलती थी? पंडित ईश्वरीय प्रसाद के संपादन में ये पत्रिका निकलती थी। पंडित ईश्वरीय प्रसाद के संपादन में निकलने वाली हिंदू पंच जो पत्रिका थी, उसमें इनकी प्रारंभिक कविताएं, क्योंकि इन्होंने 1930 में लिखना शुरू किया था, वहां से ये पत्रिकाएं, ये कविताएं जो है उनकी प्रकाशित होना शुरू हो गई थी। 1932-33, कौन सा समय था? 32-33। 1932-33 में माखनलाल चतुर्वेदी के संपर्क में आए। चूंकि उस समय पर माखनलाल चतुर्वेदी कर्मवीर पत्रिका का प्रकाशन कर रहे थे, तो इनकी कविताएं कर्मवीर पत्रिका में प्रकाशित होने लगी। हंस पत्रिका में भी कुछ कविताएं इनकी छपी और उसके बाद अज्ञे ने दूसरा सप्तक में उन्हें प्रकाशित किया। अब इसी तरह से यहाँ प्रश्न बन सकता है कि भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस पत्रिका में नहीं छपी हैं, इस तरह का प्रश्न दे दिया जाए और उसमें ऑप्शन में हिंदू पंच, कर्मवीर, दूसरा सप्तक, ये 3 दिया जाए और एक और तीसरा कुछ दे दिया जाए। मान लीजिए इसमें उन्होंने किसी भी आलोचना पत्रिका का नाम दे दिया। इस तरीके से ये प्रश्न यहाँ पर बन सकता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो कविताएं हैं हिंदू पंच में भी प्रकाशित हुई हैं, कर्मवीर में भी प्रकाशित हुई, दूसरे सप्तक में उन्हें अज्ञे ने प्रकाशित किया। तो यहाँ पर इस तरह का ये प्रश्न जो है वह बन सकता है। तो इस दृष्टिकोण से आप इनको ध्यान में रखेंगे। इनके प्रमुख काव्य संग्रह गीत फरोश, 1956, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, गांधी, पंचशती, बुनी हुई रस्सी, ये साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है। खुशबू के शिलालेख
व्यक्तिगत परिवर्तन जिए, अनाम तुम आते हो, एदम न मम, त्रिकाल संध्या, मानसरोवर दिन, संप्रति नीली रेखा तक, तू उसकी आग। ये इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। इन्होंने बाल साहित्य भी लिखा है। बाल साहित्य में तुकों का खेल ये काफी प्रसिद्ध रहा है। बच्चों के लेखन के लिए इन्होंने लिखा। एक उनका संस्मरण है, जिन्होंने मुझे रचा। ये संस्मरण भी उनका प्रसिद्ध है, संस्मरण है, जिन्होंने मुझे रचा, इनका प्रसिद्ध संस्मरण है। एक इन्होंने पत्रिका का संपादन कार्य भी किया है। पत्रिका का नाम है गगनारांचल। गगनारांचल ये पत्रिका है। इस पत्रिका का संपादन भी इन्होंने किया है, नोट कर लीजिएगा। इस पत्रिका का संपादन काम भी उन्होंने किया है। और इनका ये जो संस्मरण है, जिन्होंने मुझे रचा है, ये संस्मरण भी इनका प्रसिद्ध है। इनकी प्रमुख जो कविता है, प्रसिद्ध कविताएं सतपुड़ा के जंगल, घर की याद। ये घर की याद जो कविता है, इन्होंने जेल प्रवास के दौरान लिखी थी। जेल प्रवास के दौरान लिखी गई कविता है। ये पारिवारिक प्रेम और ब्रह की कविता मानी जाती है। कौन सी कविता है? घर की याद, जो जेल प्रवास के दौरान उन्होंने लिखी थी। अब उनकी कुछ विशेषताएं, क्योंकि कई बार होता है कि कवि की विशेषताओं से कई प्रश्न आ जाते हैं, तो यहाँ पर मुख्य विशेषताएं उनकी, दूसरा सप्तक 1951 में जो प्रकाशित हुआ था, उसके आधार पर उनको एक तो सहजता का गुण है। सहजता का गुण में उन्होंने लिखा है कि जिस तरह सुख दुख सहज है, ठीक वैसी ही मेरी कविता है। मतलब सामान्य जीवन में जैसे दुख और सुख आते हैं, ऐसे ही कविता में उनकी भाषा जो है सामान्य भाषा है, बोलचाल की भाषा है। गांधीवाद का प्रभाव है, जिसमें गांधी पंचशती कविता जो है इसका जीवंत उदाहरण है। प्रकृति चित्रण उनकी सतपुड़ा के जंगल जो कविता है, प्रकृति से उनका गहरा जुड़ाव है, उसको व्यक्त करती है। मार्मिकता उनकी कविताओं में मिलती है। घर की याद, जो भी हमने अभी देखी, जेल प्रवास के दौरान लिखी गई थी। पारिवारिक प्रेम और ब्रह की एक कालजयी रचना है। ये रचना उनकी जेल प्रवास के दौरान लिखी गई थी और प्रसिद्ध कविता है। यहाँ पर उन्हें सम्मान और पुरस्कार मिले हैं। 1972 में बुनी हुई रस्सी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ध्यान रखिएगा बिल्कुल, साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्यादातर पूछ ही लिया जाता है। तो भवानी प्रसाद मिश्र को 1957 में बुनी हुई रस्सी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1981-82 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से ये सम्मानित हुए। 1993 में मध्य प्रदेश शासन ने शिखर सम्मान से अलंकृत हुए। क्योंकि एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की ये परीक्षा है, एमपी के साहित्यकारों को हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर ये वाला बिंदु ध्यान में जरूर रखिएगा कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा इन्हें कौन सा सम्मान दिया गया था। शिखर सम्मान प्राप्त किया था 1993 में। वे पद्मश्री से भी अलंकृत हुए हैं। पद्मश्री सम्मान भी उन्हें दिया गया है। इसके अलावा अब कुछ मुख्य तथ्य हैं जिनमें से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, वो मैंने यहाँ निकाल कर रखे हैं। जैसे कि उनका प्रथम संग्रह कौन सा है? गीत फरोश। गीत फरोश प्रथम संग्रह है। और जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, वो इसी संग्रह में संकलित है वो कविता। 1956 में यह प्रकाशित हुआ था और उनकी प्रसिद्धि का आधार भी यह काव्य संग्रह ही बना। बुनी हुई रस्सी 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा हुई। 1972 में उन्हें यह सम्मान मिला। आपातकाल की कविताएं, त्रिकाल संध्या नामक उनका जो काव्य संग्रह है, जो 1978 में प्रकाशित हुआ। आपातकाल के दौरान लिखी हुई कविताएं इसमें संकलित हैं। प्रसिद्ध कविताओं में सतपुड़ा के जंगल, घर की याद, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, सन्नाटा, ये सारी कविताएं इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। गांधीवाद पर रचना, गांधी पंचशती, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा।
गांधी जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर यह इनकी रचना है। इनकी कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। भाषा पर विचार करके इन्होंने लिखा है, क्योंकि भाषा हमने अभी पढ़ा कि सहजता की कवि, भाषा सरल सुबोध है, ऐसा लगता है जैसे बातचीत कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। आप जब इनकी जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, यहाँ पर आप जब कविता पढ़ेंगे तो देखेंगे कि बिल्कुल नॉर्मल, जैसे हम अगर बातचीत कर रहे हैं इस तरह की कविता हमको लगती है। उन्होंने लिखा है, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। ये इनकी इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं। गीत फरोश से इनकी पंक्तियां हैं, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। सतपुड़ा के घने जंगल, सतपुड़ा के घने जंगल ऊमते अनमने जंगल, ये इनकी कुछ काव्य पंक्तियां हैं जो प्रसिद्ध हैं। जब हम गीत फरोश की है पंक्तियां पढ़ेंगे तब हम इस कविता पर चर्चा करेंगे कि उन्होंने इस प्रकार के गीत क्यों लिखे, और गीत लिखने के साथ में उन्हें इसका दुख भी है कि उन्होंने इस प्रकार के ग्राहकों की या लोगों की इच्छा के अनुसार गीत लिखे। क्योंकि कवि हमेशा अपनी भावनाओं में और अपने आप में रहता है, उसकी कविता आत्मानुभूति होती है। तो उस प्रकार की कविता में सामने वाले के विचार के अनुसार, उसके अनुसार कविता लिखना कितना मुश्किल है कवि के लिए। और इस प्रकार का कर्म यदि कवि करता है तो उसे कहीं ना कहीं इस प्रकार इसका अपराध बोध भी है कि उसने इस तरह के गीत लिखे। लेकिन उसने क्यों लिखे, इस पर अपन चर्चा करेंगे बाद में। सतपुड़ा के घने जंगल, ये भी हमारे पाठ्यक्रम में है, इसको भी पढ़ेंगे हम। 20 फरवरी 1985 को उन्होंने वह पंचतत्व में विलीन हो गए। 1985 इनकी मृत्यु हो गई। जन्म था इनका 1913। कब था जन्म? 1913। मृत्यु कब हुई? 1985। ये जन्म मृत्यु कई बार सामान्य तौर पर जन्म पूछ लिया जाता है, मृत्यु का प्रश्न तो खैर कम, लेकिन फिर भी आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि अब माइनस मार्किंग भी हो गई है एग्जाम में। माइनस मार्किंग में आपको हर चीज पुख्ता तौर पर ही याद होनी चाहिए। ये आपके पाठ्यक्रम के जो कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र, आज पर हमने चर्चा की। इसके अलावा भी यदि कुछ लगता है आपको कि कोई चीज छूट गई है तो आप जरूर कमेंट करके बताइए कि इसमें ये चीज छूट गई है। अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा कि इसमें ये भी आ सकता है। मेरी जानकारी के हिसाब से ध्यान में रख लीजिए, इन्होंने जो पत्रिका गगना रांचल पत्रिका का संपादन किया था। कई बार कोई चीज ऐसी होती है जब एग्जाम में आती है तब समझ में आती है, देखने पर देखते हैं पढ़ते हैं तो ये लगता है कि यार ये इसको तो कभी सुना ही नहीं है। लेकिन कभी इस तरह की चीजें जो हमने नहीं सुनी है वही हमें एग्जाम में देखने को मिल जाती हैं। इसलिए हर एक कवि से, हर एक लेखक से जुड़ी छोटी से छोटी चीजों को जरूर देख लीजिए। जो नहीं सुनी वो जरूर देखिएगा, क्योंकि जो नहीं सुना है वही एग्जाम में हमको देखने को मिलता है। चलिए, अगला वीडियो हमारा भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के घने जंगल, गीत फरोश और सन्नाटा, इन तीनों कविताओं को एक अलग अलग वीडियो में मैं लेकर आऊंगी। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी परीक्षा की तैयारी में व्यस्त रहिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर कर दीजिए ताकि और दूसरे लोग भी इसका लाभ उठा सके। कमेंट जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो तक फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।